चंद्रपुर के छोटे से गांव में, जो एक घने कदीम जंगल के किनारे पर वाक़े है, वहां एक दूसरी दुनियावी मौजूदगी की कहानी मौजूद थी, जिसे भावीश कहा जाता है, वो रूह जो साए में हलचल मचाती है। अफसाना ये था कि भावीश एक शरारती भूत था जिसने एक नौजवान लड़के के जिस्म में रहकर जिंदगी की दुनिया का तजर्बा करना चाहा। एक चांदनी रात जब गांव जंगल के परसुकून आगोश में सो रहा था, भावीश को दायरों के दरमियान की हद उबूर करने का मौका मिला। आराव नामी एक नौजवान लड़के की मासूमियत की तरफ मुतवज्जा होकर भावीश अपने ख्वाबों में दाखिल हो गया और बगैर किसी रुकावट के अपने शूर में जम हो गया। इस लम्हे से आराव का एक बार लापरवाह रवैया एक खौफनाक मौजूदगी में बदल गया, जिसने उन लोगों की रीढ़ की हड्डी को हिला कर रख दिया जिन्होंने उसका सामना किया। इसकी आंखें, जो कभी रोशन और मुतजस्सिस थीं, अब एक दूसरी दुनिया की चमक रखती थीं और उसके तासरात एक परेशान कुन वज़न रखते थे। गांव वाले भावीश की मौजूदगी से बेखबर इस एहसास को झटक नहीं सके कि आराव के अंदर कुछ बदल गया है। जी से दिन गुजरते गए, खौफ ज़दा आंखों वाले लड़के की सरगोशियां गांव में फैल गईं और चंद्रपुर पर बेचैनी की फ़ज़ा छा गई। आराव नादानिस्ता तौर पर शरारती जज्बे की मेज़बानी कर रहा था। उसने खुद को अपने साथियों की तरफ से बेदखल और बड़ों से खौफज़दा पाया। उसकी एक बार मुतहर्रिक समाजी ज़िंदगी मरझा गई, क्योंकि गांव के बच्चे उससे ग्रीज करते थे और बड़ों ने उसकी तरफ मेहतात नज़रें डालें। आराव अलझन और अलग थल्लग अपने ही जिस्म में कैदी बन गया। जैसे ही भावीश ने अपने नए वजूद में खुशी का इजहार किया, वो आराव के चेहरे पर छाए हुए दर्द और तन्हाई को महसूस किए बगैर मदद नहीं कर सका। रूह इब्तिदाई तौर पर उसके खौफ से खुश हुई। अपने माफूक अल-फितरत फिरार के क्रॉस फायर में फंस जाने वाले मासूम लड़के के लिए पछतावे की तकलीफ महसूस करने लगी। एक रात जैसे ही चांद ने चंद्रपुर पर अपनी चांदी की चमक डाली, भावीश ने अपने एमाल के नताइज का सामना करने का फैसला किया। खुद को जांचने के एक प्रस्कोन लम्हे में उसने खुद को आरो के होश से अलग कर लिया और एक बेहोश भूत की शक्ल में लड़के के सामने आ गया। मेरा मकसद कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं था, आरो, भावीश ने आतराफ किया। उसकी आवाज रात की हुआ में सरगोशी थी। मैं सिर्फ आपकी आंखों से दुनिया का तजर्बा करना चाहता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो खौफ पैदा करूंगा। आराव, जो अपने अंदर मौजूद खौफनाक मौजूदगी से अजीत में मुब्तला था, भावीश की आंखों में झांका और उसे कोई शरारती कुव्वत नहीं बल्कि निदामत का बोझ महसूस हुआ। इस लम्हे में दोनों ने एक गैर मुतवक्का इत्तेहाद कायम किया। जैसा कि भावीश ने चंद्रपुर में बोए हुए खौफ को ख़त्म करने का वादा किया, आराव और भावीश ने एक साथ मिलकर स्पेक्ट्रल बंधन को तोड़ने का सफ़र शुरू किया। गांव के एक अक्लमंद बुजुर्ग की मदद से उन्होंने एक ऐसी रस्म दरियाफ़त की जो बग़ैर किसी नुकसान के लड़के की रूह को अलग कर देगी। जैसे ही रस्म का आगाज़ हुआ, एक अंधी रोशनी आराव को लपेट में ले गई और जब ये कम हुई तो भावीश चला गया। चंद्रपुर गांव आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ गया। आराव की मौजूदगी से परेशान कुन चमक उठ गई। गांव के लोग जो कभी खौफजदा थे, अब इस लड़के को देखा कि वो किसके लिए था। वो किस्मत के एक माफूक फितरत मूड का शिकार था। अगरचा भावीश चला गया था, लेकिन उसका जौहर गांव वालों की यादों में रह गया, जो जिंदा और रूहानी दुनिया के दरमियान हुदूद में मुदाखलत के नताइज की एक एहतियाती कहानी है। आराव ने अपनी मामूल की जिंदगी दोबारा हासिल कर ली। इस मुख्तसर खौफनाक बाप का वज़न हमेशा के लिए इस तंजिया मेहमान ने बदल दिया जिसने कभी उसके वजूद पर कब्जा कर लिया था।